गणेश जी की सच्ची भक्ति करने वाली बूढ़ी अम्मा जिसने बदली गांव की सोच। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके पास न तो धन था और न ही बड़ा घर, बस एक छोटी सी झोंपड़ी, एक छोटी सी टूटी हुई गणेश जी की मूर्ति। लेकिन उसके दिल में जो सबसे बड़ी चीज थी वह थी भगवान गणेश जी के प्रति सच्ची भक्ति। दादी अम्मा के पास गणेश जी की छोटी सी मूर्ति थी। वह बहुत पुरानी थी, पर दादी के लिए वह हमेशा नई व कीमती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले दादी उठ जाती। मूर्ति भले ही पुरानी थी, लेकिन दादी अम्मा उसे रोज साफ करती और सच्चे मन से पूजा करती। बूढ़ी अम्मा के पास दूसरा कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह घर का सारा काम अकेले ही करती थी। बूढ़ी अम्मा के जिंदगी में बहुत तकलीफ थी, लेकिन वह कभी अपना दर्द किसी को नहीं बताती। बूढ़ी अम्मा रोज नदी से पानी भरकर लाती और अपने घर को साफ करती। बूढ़ी अम्मा रोज जंगल से लकड़ियां लाती। बूढ़ी अम्मा की उम्र बहुत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती। रोज की तरह बूढ़ी अम्मा सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती और फिर भगवान गणेश जी की पूजा करती। हे प्रभु, आज भी मुझे सही रास्ता दिखाना, मैं कहीं गलत रास्ते पे न भटक जाऊं। आप मेरी रक्षा करना प्रभु। बूढ़ी अम्मा अपने आजीविका के लिए फूल बेचा करती थी। हे प्रभु, आज मुझे बहुत सारे फूल मिले हैं। इन फूलों से मैं आपके लिए मिठाइयाँ लाऊंगी और छोटे छोटे बच्चों को भी मिठाइयाँ खिलाऊंगी। बूढ़ी अम्मा रोज घर घर जाकर फूल बेचा करती थी। बिटिया, मैं बगीचे से ताज़ा ताज़ा फूल तोड़कर लाई हूँ। आप अपने घर की सजावट के लिए इन फूल को खरीद लीजिए। ठीक है अम्मा, मुझे ये सारे फूल दे दो। एक बात पूछूं अम्मा, आप इतने बुढ़ापे में इतना सारा काम क्यों करते हैं? बिटिया, मेरे कोई कमाने वाला नहीं है, मैं घर में अकेली हूँ। आज गणेश चतुर्थी थी, इसीलिए बूढ़ी अम्मा गांव के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। वहाँ बहुत अमीर अमीर लोग आए हुए थे। हे बुढ़िया, भगवान बड़े बड़े भोग और चांदी सोने से खुश होते हैं। तुम ये क्या लाई हो? सेठ जी,
भगवान श्रद्धा से चढ़ाए हुए भोग से प्रसन्न होते हैं, आप जैसे सोने चांदी से नहीं। सेठ जी मुंह फुलाकर वहां से चले जाते हैं। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। कई दिनों से बारिश नहीं हुई। सारा गांव भूखा मरने की नौबत में आ गया। रामलाल भाई, कई दिनों से सूखा पड़ गया है, अब हम क्या करेंगे? दया भाई, तुम चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। भाई, गांव में फैले हुए अकाल के बारे में बूढ़ी अम्मा को पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है। रोज की तरह बूढ़ी अम्मा गांव में अपने फूल बेचने चली जाती है। बेटी, मैं बगीचे से ताज़ा ताज़ा फूल लाई हूँ, आप अपने घर की सजावट के लिए इसे ले लीजिए। अम्मा, गांव में अकाल फैला हुआ है, पेट भरने के लिए अनाज भी नहीं है, हम कैसे लें फूल? हमें माफ़ कर देना अम्मा, हम फूल नहीं ले पाएंगे, हमारी मजबूरी है। कोई बात नहीं बेटी, इस अकाल का भी अंत आएगा और अच्छी बारिश होगी, भगवान सबकी जरूर सुनता है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। बूढ़ी अम्मा का एक भी फूल आज नहीं बिका और वह खाली हाथ लौट आती है। हे प्रभु, आज मेरा एक भी फूल नहीं बिका और घर में अनाज भी नहीं है, आज हमें भूखा रहना पड़ेगा और मेरी कैसी मजबूरी है, मैं आपको भी कुछ नहीं खिला सकती। गणेश जी से बात करने के बाद बूढ़ी अम्मा रोज की तरह अपने घर का काम शुरू कर देती है। हे प्रभु, मेरी कैसी मजबूरी है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं दीपक जला सकूं। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा भूखी ही सो जाती है। रात को उसे एक सपना आता है जिसमें उसे गणेश जी का वाहन दिखाई देता है। बूढ़ी अम्मा, मुझे गणेश जी ने भेजा है आपकी सहायता करने के लिए। मुस्कराज, हमारे गांव में अकाल पड़ चुका है, इसी कारण मेरे फूल कोई भी नहीं खरीदते और मेरे पास अनाज भी नहीं है और मैं भूखी हूँ। बूढ़ी अम्मा, घर के बाहर पेड़ के पास जमीन में एक बड़ा सा घड़ा है, उसमें ढेर सारा अनाज है, आप निकाल लेना। इतना कहकर मुस्कराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रात में जो दिखा वह सपना सच था। अगर सच है तो मुझे अब बहुत सारा अनाज मिल जाएगा। अम्मा खुदाई करना शुरू कर देती है। हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली। ये ढेर सारा अनाज कुछ मैं अपने पास रखूंगी, कुछ मैं गांव वालों को बांट दूंगी। बूढ़ी अम्मा ढेर सारा अनाज पाकर बहुत खुश होती है।
लेकिन इसी बीच गांव में एक बीमारी फैल गई जिसका कोई इलाज नहीं था। लोग बहुत दुखी थे। अम्मा, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, सारे डॉक्टर हार चुके हैं, अब भगवान ही कुछ कर सकता है। गांव में फैली हुई बीमारी से बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान होती है और दुखी भी होती है, इसलिए वह गणेश जी से प्रार्थना करती है। हे प्रभु, मुश्किल के टाइम हमेशा आप मेरी मदद करते हैं। आज मेरा गांव बीमारी में जूझ रहा है, आप उन लोगों की सहायता करें। उसी रात सपने में वही बहाल बूढ़ी माँ के सपने में आता है और कहता है, क्या बात है अम्मा, आज भी आप गणेश जी को याद किया। उन्होंने मुझे आपकी सहायता के लिए यहाँ भेजा है। हे मुस्कराज, आज मेरा गांव संकट में फंसा है। पूरे गांव में बीमारी फैली हुई है जिसका कोई भी इलाज नहीं। आप मुझे उसका उपाय बताइए। अम्मा, आप सभी लोगों को तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते और गंगा जल मिलाकर उन्हें पिला दीजिए, सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर मुस्कराज वहाँ से चले जाते हैं। आज मुस्कराज फिर मेरे सपने में आए और मुझे इस बीमारी का हल भी बताया। अब मैं सारे गांव वालों को इस बीमारी का हल बताऊंगी और लोगों को ठीक कर दूंगी। अगले दिन बूढ़ी अम्मा तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते और तुलसी को मिलाकर एक लेप बनाती है ताकि गांव वालों को सही कर सके। लोग धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा के पास अपना इलाज कराने आ जाते हैं। बूढ़ी अम्मा, मैं बहुत परेशान हूँ इस बीमारी से, आप मुझे जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दीजिए। चिंता मत कर बेटी, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगी और तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। इस घोल को पी ले बेटी, इससे स्वस्थ हो जाएगी। राधा उस घोल को पीने लग जाती है और उसे बहुत आराम महसूस होता है और वह वहां से चली जाती है। धीरे धीरे गांव के सभी लोग अपने इलाज के लिए बूढ़ी अम्मा के पास आ जाते हैं और बूढ़ी अम्मा सभी को स्वस्थ कर देती है। बूढ़ी अम्मा, आप मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा, तुम मुझे स्वस्थ कर दो। क्या हुआ बेटा, गलती सभी से होती है, जो स्वीकार कर लेता है वही अच्छा इंसान बनता है। आज गणेश चतुर्थी थी, इसीलिए पूरा गांव के ही मंदिर में इकट्ठा हो गए और पूजा आरती करने लगे। गांव पहले जैसा नहीं रहा, अब लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। लोगों की आस्था देखकर वहां गणेश जी खुद प्रकट हो गए। पूजा छोटी और बड़ी नहीं होती, पूजा सच्चे मन से की गई सही होती है। और तुम सभी गांववासी एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। बूढ़ी अम्मा के कारण हमने इतनी बड़ी बीमारी को हरा दिया। आज से बूढ़ी अम्मा हमारी आदर्श रहेगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।